गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हकीम पेट एयरफोर्स स्टेशन पर आज सुबह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तकबाल किया। मुर्मू अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंची थी। वज़रा श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, सबिता रेड्डी, सत्यवती राठौड़, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। रियासती बीजेपी सरबराह के तौर पर कौन जायजा हासिल करेगा, इस पर तजस्सुस बरकरार है। हालांकि मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने वाज़े कर दिया है कि जूं का तू मौक़िफ़ रहेगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस बात की इत्तलात सामने आ रही हैं कि बीजेपी हाई कमान ने रियासती सतह पर बीजेपी सरबराह को तब्दील करने का जहन बना लिया है और किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी यूनिट का सदर बनाया जाएगा, जबकि मौजूदा सरबराह करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को मरकजी काबीना में मुमलिकती वजीर बनाया जाएगा। बीजेपी पार्टी के ज़राए के मुताबिक ये फैसला रियासती क़यादत और बीजेपी हाईकमान के दरमियान हुई तवील बातचीत के बाद लिया गया है। इस बातचीत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। इस बातचीत के दौरान नाराज ग्रुप ने हाई कमान को अल्टीमेटम जारी किया था। इस नाराज ग्रुप की क़यादत साबिक़ रियासती वज़ीर ईटाला राजेंद्र और दूसरे कर रहे थे। उन्होंने ये इंतबाह दिया था कि रियासत में अगर पार्टी की क़यादत को तब्दील नहीं किया जाएगा तो वो अपनी वफादारी तब्दील करने के सिलसिले में मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी के एक कायद ने कहा कि तमाम इम्कानात हैं, इस बात का भी इम्कान है कि हाई कमान किशन रेड्डी को रियासती सरबराह के तौर पर मुकर्रर करे। पार्टी के मौजूदा रियासती सरबराह बंडी संजय को मरकजी वजारत में जगह दी जाएगी और उन्हें आज़ादाना कलमदान दिया जाएगा। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम का इंतज़ार है। समझा जाता है कि बीजेपी के मुतहारिब ग्रुप्स के दरमियान मफाहिमत हो गई है। इस मफाहिमत के हिस्से के तौर पर इम्कान है कि बंडी संजय को मरकजी वजारत में शामिल किया जाएगा और हुजूराबाद के रुकन असम्बली ई राजेंद्र को पार्टी की इंतखाबी मुहिम की कमेटी का सदर नशीन बनाया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी के कौमी सरबराह JP नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किशन रेड्डी, हुजूराबाद के रुकन असम्बली ईटाला राजेंद्र और बंडी संजय से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान इस एहसास का भी इजहार किया गया कि पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात से रियासत में पार्टी के इम्कानात शदीद तौर पर मुतासिर होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का एहसास है कि किशन रेड्डी रियासत में पार्टी की क़यादत के लिए मौजू शख्सियत हैं, क्योंकि जारिया साल के अवाखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। बताया जाता है कि किशन रेड्डी को रियासत की बागडोर हवाले की जाएगी। किशन रेड्डी 2010 से 2014 तक मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में और 2014 से 2016 तक तेलंगाना में पार्टी की क़यादत कर चुके हैं। महकमे मौसमियात ने 5 जुलाई को शहर में मौसलाधार बारिश की पेश कयासी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई, जबकि शहर के 6 जोन्स चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, LB नगर, सिकंदराबाद और सेरी लिंगमपल्ली में 2 दिनों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबारालूद रहेगा और हल्की ता औसत बारिश का भी इम्कान है। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर कायद रघुनंदन राव ने कहा है कि सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की तब्दीली की इत्तलात में सच्चाई है।
दुबाक हल्के की असम्बली में नुमाइंदगी करने वाले पार्टी से नाराज रघुनंदन राव ने दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उनकी खिदमात को तस्लीम करने का हाईकमान से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक दहाके तक उन्होंने पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन अहम रोल के लिए उनके नाम पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के रियासती सदर, फ्लोर लीडर या कौमी तर्जुमान के ओहदे के लिए वो मुस्तहक हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उन्होंने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक TSS PSC के ज़रिए तकर्रुरात का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने GO 46 को भी फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। वजीर बहबूद के ईश्वर ने खम्मम जिले में हुए कांग्रेस के जलसे में साबिक सदर राहुल गांधी के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिर्फ इख्तिदार के लिए ही कई झूठ बोले गए हैं। उन्होंने कहा कि झूठ की तहजीब को अवाम ने महसूस कर लिया है। तेलंगाना में 1 करोड़ 20 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत 82 लाख करोड़ रुपए है, ताहम इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानी का राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया, जो मज़हका खैज है। औरंगाबाद के मजलिसी रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि महाराष्ट्र में ED ने अपनी हुकूमत बना ली है। उन्होंने तंज़िया तौर पर अपने वीडियो में कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों में ED ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी थी। उन्होंने सवाल किया कि मोदी ने 4 दिन पहले NCP से मुताल्लिक़ रिश्वतखोरी के संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में आज CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने 9.75 लाख रुपए के CM रिलीफ फंड के चेक्स 15 इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इन इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक बहादुरपुरा असम्बली हल्के से है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुकाम ने एक खातून मुसाफिर के पास से भारी मकदार में मुनशियात जब्त कर ली, जिसकी मालियत 14 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। कस्टम्स के हुकाम के मुताबिक इस खातून का ताल्लुक नैरोबी से बताया गया है। इसकी उम्र 43 साल है। खातून नैरोबी से बराह शारजा हैदराबाद पहुंची थी। शुबे की बुनियाद पर खातून के सामान की तलाशी ली गई तो इसमें रिवायती अफ्रीकी मलबूसात और हैंड बैग्स वगैरह थे, जिसमें से 3 जोड़े वजनी नजर आए। साथ ही साबुन भी थे। रिवायती मलबूसात के बटन्स काफ़ी वजनी थे। इन्हें काट कर देखने पर इससे मुनशियात जब्त की गई। इसी तरह साबुनों से भी नशावर शय बरामद की गई। शहर में आज सुबह एक कार ने दहशत मचा दी। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर चहलकदमी करने वाले कई अफराद से टकरा गई। बादअज़ां ये कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में माँ बेटी भी शामिल हैं। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैदर शाह कोट रोड पर पेश आया। एक तेज़ रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक करने वालों को रोनते हुए दहशत मचा दी। इस हादसे में 2 ख़वातीन और एक बच्चे की मौत हो गई। इस वाक़े में 7 अफराद शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की शिनाख्त अनुराधा और ममता के अलावा एक छोटी बच्ची के तौर पर की गई है। महबूबनगर जिले के जरचल्ला टाउन के करीब एक लारी उलट गई, जिसके नतीजे में कौमी शाहराह नंबर 44 पर ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। यह हादसा मंगल की सुबह पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया।
یہ لاری چاول کی بھوسی لے کر جا رہی تھی کہ ماچارم گاؤں کے قریب لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری الٹ گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں حیدرآباد تا بنگلورو ہائی وے پر ٹریفک تقریباً 10 کلومیٹر تک جام رہی۔ پولیس عہدیدار اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچے، جنہوں نے لاری کو سڑک سے ہٹاتے ہوئے اس روٹ پر ٹریفک کو بحال کرنے کے کام شروع کر دیے۔ کوکٹ پلی میں خانگی ٹریولز کی بس بے قابو ہو گئی۔ اس بس کا بریک فیل ہونے کے نتیجے میں یہ بس بے قابو ہو گئی اور ایک بائک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص زخمی ہو گیا، اس کو علاج کے لیے فوری طور پر مقامی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ کل شب پیش آیا۔ وویکانند نگر علاقے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی۔ راجندر نگر پولیس کو کل ایک نوجوان محمد اعظم علی ساکن ایم پہاڑی کی ناش اسی علاقے میں سنسان مقام سے خون میں لت پت دستیاب ہوئی۔ نوجوان کا پتھروں سے حملہ کر کے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے میں محفوظ کر دیا۔ مقتول کے بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ نوجوان کو بعض دوست کسی بہانے سے اپنے ساتھ لے گئے، جس کے بعد اس کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کے دورہ حیدرآباد کے موقع پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور گورنر تلنگانہ تامل سائی سوندرا راجن سیاسی اختلافات بھلائے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار انداز میں نظر آئے۔ دروپدی مرمو صدر جمہوریہ ہند آج حیدرآباد پہنچی۔ ان کے استقبال کے موقع پر سی ایم KCR اور گورنر تلنگانہ نے خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ یاد رہے کہ صدر جمہوریہ کے حیدرآباد کے دورے کے موقع پر یہ دوسری مرتبہ ہے جب سی ایم اور گورنر ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں مرمو کا استقبال کرتے دیکھے گئے ہیں۔ حکیم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن پر دونوں کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ KCR اور گورنر عوام کے درمیان آنے کے دوران سیاسی اختلافات کو مدفون کر رہے ہیں، تاہم دونوں کے درمیان تنازعات جوں کے توں برقرار ہے۔ گورنر کا اسمبلی میں منظور کیے گئے بلوں کو مسترد کر دینا، گزشتہ روز عثمانیہ اسپتال کا ہنگامی دورہ کرنا حکومت تلنگانہ اور راج بھون کے درمیان تنازعات کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اوریجن فارما کمپنی کے نمائندوں نے ریاست کے IT وزیر KTR سے ملاقات کی اور حیدرآباد میں $40 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ تلنگانہ میں بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوریجن فارما کمپنی نے جینوم ویلی میں $40 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ کمپنی کے نمائندوں نے اس خصوص میں IT منسٹر KTR سے ملاقات کی۔ KTR نے کمپنی کے اس فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ اوریجن فارما کمپنی کے سرمایہ کاری کرنے کے سبب کئی بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و رکن پارلیمان ملکاجگری ریونت ریڈی کی موجودگی میں BRS اور BJP کے کئی لیڈرز اور کارکنان کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ واقع جوبلی ہلز پہنچ کر چوپاڈنڈی، وناپتی، گھنپور کے BRS اور کانگریس سے وابستہ کارکنان و لیڈرز کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ریونت ریڈی نے پارٹی میں شامل ہونے والے سبھی افراد کو کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ کا اجلاس دفتر وقف بورڈ رزاق منزل نامپلی میں منعقد کیا گیا۔ محمد مسیح اللہ خان صدر نشین وقف بورڈ نے اس اجلاس کی صدارت کی، جو کہ 6 گھنٹے طویل رہا۔ وقف بورڈ کے CEO اور ممبران نے مختلف زمروں کے تمام سیاسی ایجنڈے منظور کیے ہیں، جن میں مسجد تولیت کمیٹی، مسجد کمیٹی، درگاہ کمیٹی، عاشر خانے و دیگر شامل ہیں۔ چیئرمین وقف بورڈ نے میڈیا کو اجلاس کی تفصیلات بتائی اور درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں ہوئی دھاندلیوں سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ
ابھی عدالت میں زیر دوران ہے اور اندرون ایک ہفتہ کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں وقف بورڈ CEO خواجہ معین الدین، وقف بورڈ کے اراکین مولانا اکبر نظام الدین، MLA کاروان کوثر محی الدین، MLC فاروق حسین، بار کونسل کے ممبران ZH جاوید، حیدر آغا و دیگر نے شرکت کی۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے عازمین حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے زیر اہتمام حج کرنے والے عازمین کی تعداد اس سال 1,39,429 رہی۔ بقایا حجاج نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے حج ادا کیا۔ حجاج کی روانگی سے 24 گھنٹے قبل حج آفس کے رضاکار اور طیارے کا عملہ حاجیوں کی رہائشی عمارتوں سے 40 کلو پر مشتمل ان کا سامان حاصل کرتا ہے اور ان بیگز کو ایئرپورٹ منتقل کرتا ہے تاکہ حجاج سامان سے متعلق ایئرپورٹ پر ہونے والی کارروائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ حجاج سے اپنے ساتھ زمزم نہ لے جانے کو کہا گیا ہے کیونکہ زمزم ہندوستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب حجاج کی روانگی بھی شروع ہو چکی ہے۔ حجاج مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد ہندوستان روانہ ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ 13 جولائی کو ہندوستانی حجاج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ سے ہندوستان روانہ ہوگا۔ عزیزیہ میں مقیم حجاج کے لیے بس سروس مہیا کروائی گئی ہے تاکہ وہ حسب خواہش حرم شریف جا سکیں۔ وزیر برائے امارت و شعارے ویملا پرشانت ریڈی نے ضلع نظام آباد کے بالکنڈہ حلقے میں اہل افراد میں پوڈو اراضی کے پٹے جات تقسیم کیے۔ بالکنڈہ حلقے کے بھیم گل منڈل تارلا پرلی میں پوڈو اراضی کے کل 1011 اہل افراد میں وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے پوڈو اراضی کے پاس بک تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر نے CM KCR کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ KCR کے پوڈو اراضی قبائلیوں کے حوالے کرنے کے اس اقدام سے قبائلیوں کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 1,50,000 قبائلیوں کو 4 لاکھ ایکڑ اراضی دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ضلع نظام آباد میں کل 4,300 افراد کو 8,600 ایکڑ اراضی تقسیم کی جائے گی۔ ویملا پرشانت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت قبائلیوں کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے اور ریاست کی تشکیل سے قبل اور ریاست کی تشکیل کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ پوڈو اراضی کے پٹے جات تقسیم پروگرام میں کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنت کے علاوہ بیاس کے قائدین و دیگر نے حصہ لیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے اسمبلی حلقے مہیشورم کے جلپلی میونسپلٹی میں رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے 10 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ جلپلی میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 1 میں مہیشورم MLA و وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے 5 کروڑ روپے کی لاگت سے CC روڈ کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ علاوہ ازیں پینے کے پانی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے واٹر ریزروائر کی تعمیر کے لیے 5 کروڑ سے زائد کے تعمیری کاموں کو شروع کیا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے جلپلی میونسپلٹی کے لیے جملہ 56 کاموں کے لیے 22 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ HMDA کے تحت CC روڈ، BT روڈ اور سڑکوں کی توسیع سمیت 132 ترقیاتی کاموں کے لیے 43 کروڑ 585 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے اردو صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور حکومت کی جانب سے اردو صحافیوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے پر ریاست بھر میں اردو صحافیوں کا ہفتہ مطالبات منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ TUWJF کے صدر و سینئر صحافی MM ماجد نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ہفتہ مطالبات منعقد کرنے کے خصوص میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ MM ماجد نے اردو صحافیوں کے دیرینہ مسائل کی جانب حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے 10 جولائی تا 17 جولائی ریاست بھر میں ہفتہ مطالبات منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران فیڈریشن 10 مطالبات پر مبنی یادداشت پیش کرے گا۔ ریاستی و ضلع سطح پر فیڈریشن کی یونٹس کی جانب سے ریاستی وزراء، اراکین اسمبلی و کونسل، اراکین پارلیمنٹ، کلیکٹرز، DPRO و دیگر عوامی منتخب نمائندوں کو چیف منسٹر کے نام سے موسوم
यादाश्तें पेश की जाएंगी। TUWJF के मुतालिबात में महकमा इतलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से 2016 में जारी किए गए हुक्मनामे 239 को फौरी असर के साथ कलअदम कर देना और मौजूदा हालात और तकाज़ों को मलहूज रखते हुए उस हुक्मनामे के बजाय एक मुअस्सिर हुक्मनामे की इजराई के लिए एक कमेटी तश्कील देना। साल 2016 से पहले जिस तरह मंडल सतह पर उर्दू सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी किए जाते रहे, उन्हीं खतूत पर इसको जारी रखा जाना। सी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे अखबारात को भी अज़ला में एक्रीडेशन कार्ड जारी करना। रियासती सतह और ज़िले सतह पर जो एक्रीडेशन कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, उसमें लाजमी तौर पर उर्दू जर्नलिस्ट ज़ुमरे को शामिल करते हुए उर्दू सहाफ़ी को कमेटी में नुमाइंदगी देना। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह रियासत तेलंगाना में भी सहाफ़ियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करना। 55 साल की उम्र और 25 साल तजुर्बा रखने वाले सहाफ़ियों को माहाना 10,000 रुपये पेंशन देना। सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याब अफराद के लिए जो सेहत की नई स्कीम का ऐलान किया गया है, उन्हीं खतूत पर सहाफ़ियों और उनके अरकान ख़ानदान के लिए हेल्थ स्कीम शुरू करने के अलावा उर्दू के छोटे अखबारात, जराइद व रसाइल के लिए सालाना कम अज़ कम 2 लाख रुपये हर अखबार के लिए बतौर इश्तिहारात बजट में रकम मख्तस करना। सहाफ़ियों के बच्चों की तालीम के लिए खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस में उन्हें 50% फीस रियायत दिया जाना। रियासत में उर्दू सहाफ़ियों को बिला लिहाज एक्रीडेशन कार्ड के अमकना अराजी या डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट करना और तेलंगाना में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत महाराष्ट्र के खतूत पर जर्नलिस्ट सिक्योरिटी एक्ट मंजूर करना वो दीगर शामिल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में TUWJF के नायब सदूर हबीब अली अल जिलानी, MAK फैसल, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में 37वें हैदराबाद सेलिंग वीक का मंगल से आगाज हो रहा है, जो कि 9 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद सेलिंग वीक 2023 को दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद का बहुत बड़ा और कामयाब मेला बनाने के लिए सिलसिलावार तकरीबात मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया गया है। रेस की मशक़ें 4 जुलाई को हो रही हैं और 5 जुलाई से मुकाबले शुरू होंगे, जो 8 जुलाई तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों में मुल्क भर से तकरीबन 100 सेलर्स हिस्सा लेंगे। इन मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले कौमी मुकाबलों में बआसानी अपनी जगह भी बना सकेंगे। 9 जुलाई को इख्तितामी तकरीब और इनामात की तक़सीम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। मजलिस बचाओ तहरीक ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल में कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक शख्स को बरहना कर JSR के नारे लगाने पर मजबूर करने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गजवेल असेंबली हल्के में एक शराबी शख्स पर शिवाजी मुजस्सिमे के करीब जरूरत से फारिग होने का इल्जाम आयद करते हुए बजरंग दल VHP और RSS के हामी समाज दुश्मन अनासिर ने उस शख्स को बरहना कर दिया और JSR के नारे लगाने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, उस शख्स को फुटपाथ चाटने पर भी मजबूर किया गया। अमजदुल्ला खान, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, ने इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और वज़ीर आला KCR, वज़ीर सेहत हरीश राव के असेंबली हल्के में पेश आने वाले इस वाक़े को हिंदू अनासिर की तरफ से तेलंगाना के अमन अमान को बिगाड़ने और फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया है। उन्होंने इस वाक़े की आला सतह की तहकीकात और चूँकि ये सारा हंगामा पुलिस की मौजूदगी में होने के बावजूद पुलिस के खामोश तमाशाई बने रहने की भी तहकीकात का मुतालबा किया है। MBT रहनुमा ने कहा है कि SP सिद्दीपेट का ये फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों और उनके इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्योंकि बजरंग दल और RSS के समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से आज गजवेल बंद का ऐलान किया गया है। उन्होंने DGP तेलंगाना और कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट से भी इस वाक़े की तहकीकात करने की मांग की है। संतोष नगर पुलिस हदूद में एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रॉली ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज अला सुबह फिसलबंडा चौराहे पर एक तेज रफ्तार ब्रीजा कार सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रॉली ऑटो से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में
दो नौजवान 21 साल मदनी और 23 साल हाफिज कुरैशी साकिन रियासत नगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। संतोष नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की छानबीन का आगाज किया है। खालिस्तानी अलहदगी पसंदों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी कौंसल खाने में तोड़फोड़ मचा दी। तफसीलात के मुताबिक खालिस्तानी तहरीक के हामियों ने सैन फ्रांसिस्को में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि वहां पर आग भी लगा दी। याद रहे कि पिछले 5 महीनों के दौरान खालिस्तान तहरीक के हामियों की जानिब से कौंसल खाने पर किया गया ये दूसरा हमला है। पहला हमला मार्च के महीने में किया गया था। हमलों और आतिशबाजी की इत्तला पाते ही आतिश प्रो अमले ने आग बुझाने के इक़दाम किए। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। अमरीकी महकमा खारजा ने इस तशद्दुद कार्रवाई की सख्त मज़म्मत की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया है कि अमरीका हिंदुस्तानी कौंसल खाने में मुबैना तोड़फोड़ और आग लगाने की इस कोशिश की शदीद मज़म्मत करता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।